जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। बात करेंगे अगस्त महीने में निकली हुई सरकारी नौकरियों के फॉर्म के बारे में। यहाँ पे मैं बात करूंगा, आप सभी को पता होगा जेडीएस वाली वैकेंसी 44,000 वाली वैकेंसी यहाँ पे निकली हुई है। इसके अलावा भी 30 से 40,000 के करीब वैकेंसीज ऐसी है और टोटल मिला के 70-80 हज़ार के आसपास वैकेंसीज निकली हुई है, जिसमें मोस्टली वैकेंसीज सीधी भर्ती है, कोई एग्जामिनेशन नहीं होगा। डायरेक्ट यहाँ पे मेरिट बेस्ड सिलेक्शन है, 10th के नंबरों के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। मेरिट लिस्ट निकलती है, जैसे कि आप सभी को पता होगा एबीपीएम बीपीएम वाली पोस्ट रही। इसके अलावा जो आंगनबाड़ी में निकली हुई है, पंचायत में निकली हुई है, साथ ही साथ यहाँ पे स्वरोजगार विभाग में निकली हुई है, सारी वैकेंसीज और भी अदर वैकेंसीज जो भी है मिला के 70-80 हज़ार के आसपास वैकेंसीज रहेगी टोटल। और इसमें 40,000 के आसपास जो सीधी भर्ती है उसको कैसे आवेदन करना है, क्या इसमें कट ऑफ रहती है, इसके अलावा कैसे किस जोन से सबसे मिनिमम कट ऑफ रहेगी, महिला और पुरुष अभ्यर्थी दोनों ही यहाँ पे इसमें आवेदन कर सकेंगे, जितने भी वैकेंसीज मैं आपको बता रहा हूँ। तो डिटेल डिस्कशन करेंगे, शुरू से लेकर एंड तक बने रहना। और साथ ही साथ मैं आपको ये और क्लियर कर दूँ, ये जो जितने भी वैकेंसीज मैं बता रहा हूँ आपको, इनकी ज्वाइनिंग 4-5 महीने के अंदर अंदर पूरी कर ली जाएगी। मोस्टली वैकेंसीज जिनकी सीधी भर्ती वाली वैकेंसीज होती है उनकी बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो चलिए अभी सबसे पहले बात कर लेता हूँ सेक्रेटरीट यानी कि सचिवालय विभाग भर्ती 2024 के बारे में। 30 अगस्त 2024 इसकी लास्ट डेट रहेगी। कलर ग्रेड सेकंड एमटीएस और ऑफिसर स्केल के पदों के लिए आवेदन यहाँ पे 12,500 पदों पे मांगे गए हैं। ध्यान रखना, बम्पर वैकेंसी है। 12,500 पदों में कलर ग्रेड सेकंड यानी कि एक तरीके से ये एक सेकंड ग्रेड वाली वैकेंसी रहेगी, साथ ही साथ ऑफिसर और एमटीएस वाली वैकेंसी रहेगी। 30 अगस्त 2024 से पहले पहले आप आवेदन अपनी संबंधित जो भी वेबसाइट है, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देने वाला हूं, और सभी वैकेंसीज का लिंक आपको वहां पे मिल जाएगा। वहां पे जाके आप ऑनलाइन आवेदन कर सकोगे। ध्यान रखना, कलर ग्रेड सेकंड के लिए आपको 12th क्लास पास होना अनिवार्य है। इसके अलावा ऑफिसर स्केल के लिए ग्रेजुएशन आपकी मांगी गई है, साथ ही साथ एमटीएस के लिए 10th क्लास पास आपका होना अनिवार्य है। तो अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो आप तीनों ही पोस्ट के लिए आवेदन कर सकोगे। ये आप ध्यान रखना, चाहे आप महिला हो या पुरुष अभ्यर्थी हो, और चाहे आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, क्योंकि ये वैकेंसी सेंट्रल वैकेंसी है, सेंट्रलाइज स्टेट गवर्नमेंट की नहीं है, एक तरीके से ये ध्यान रखना। इसके अलावा यहाँ पे पूरी डिटेल डिस्कशन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वैकेंसी का भी लिंक दे रखा है, वहाँ पे भी जाके आप चेक कर सकते हो। इसकी अदर इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे डॉक्यूमेंट की लिस्ट दे रखी है। तो अगर आपका डीवी में सिलेक्शन हो जाता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो यहाँ पे लिखे हुए हैं वो लेके जाना आपको अनिवार्य है। इस वैकेंसी के लिए अभी वर्तमान में 18 से 40 आयु निर्धारित की गई है। तो 40 से मैक्सिमम अगर आपकी है तो आप आवेदन नहीं कर सकोगे। 40 यहाँ पे +5 SC/ST करके है और +3 OBC करके है, ये आप ध्यान रखना। तो अगर आप यहाँ पे SC/ST कैंडिडेट हो, आपकी आयु 35 साल है या फिर यहाँ पे 36 साल है, तो उस हिसाब से 5 कैलकुलेट करके रखना, तभी आप अप्लाई कर सकते हो। 36 वाला इसमें अप्लाई नहीं कर सकता, ये आप ध्यान रखना। 18,200 यहाँ पे एमटीएस की सैलरी है। इसके अलावा जो अदर सैलरी है वो भी यहाँ पे मेंशन कर रखी है, तो वो भी आप देख लेना। दोस्तों वैसे तो यहाँ पे इनकम टैक्स रिक्रूटमेंट 2024 के लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है, लेकिन 7,559 पदों पे अगर आपने अभी तक देखा नहीं है, चेक नहीं करा है, तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे इनकम टैक्स रिक्रूटमेंट अलग से इंस्पेक्टर असिस्टेंट और एमटीएस के पदों के लिए निकाली जा रही है। और ये टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 7,000 के करीब यहाँ पे रहने वाली है। 7 से ज़्यादा पदों पर 7500 के करीब ये पद रहेंगे, जिसमें सर्वाधिक पद एमटीएस और जो भी ये टैक्स असिस्टेंट पद है वो रहेंगे। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के लिए आपको ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है। वहीं यहाँ पे टैक्स असिस्टेंट के लिए आपको ग्रेजुएट प्लस टाइपिंग स्पीड आपकी रहनी चाहिए, टाइपिंग आपको आनी चाहिए, और ये इंग्लिश में ही रहेगी। ध्यान रखना, इंग्लिश में ही रहेगी। इसके अलावा एमटीएस के 10th क्लास आपकी योग्यता होनी चाहिए। ग्रेजुएशन वाले तीनों ही पोस्ट के लिए एलिजिबल है, जैसा कि आपको बताया। इसके अलावा यहाँ पे ध्यान रखना, ऑल ओवर इंडिया ये वैकेंसी रहने वाली है। महिला और पुरुष अभ्यर्थी दोनों ही इसमें आवेदन कर सकेंगे। अभी मैं बात कर लेता हूँ पे स्केल के बारे में। इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स यानी कि इनकम टैक्स के इंस्पेक्टर के पद पर आप चयन होते हो तो आपको 40,000 से ज़्यादा सैलरी मिलने वाली है। स्टार्टिंग मंथ की टीए अलाउंसेस के आसपास जो भी रहता है 3-4 हज़ार के आसपास, वो जोड़ के जो भी प्रोबेशन के बाद में बनती है, ये उसकी सैलरी बताई गई है। और इसके अलावा मिनिमम जो रहती है वो एमटीएस कैटेगरी की रहती है। स्टेनो वाली वैकेंसी नहीं निकली हुई है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूँ 20 के आसपास स्टेनो को दिया जाता है अगर आप इनकम टैक्स में एक तरीके से चयनित होते हो। तो 18 से 40 साल ये सेम रहेगी। इसके अलावा शुल्क आप देख सकते हो, 17 अगस्त से इसके आवेदन स्टार्ट होने वाले, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखें। 17 अगस्त 2024 इसकी डेट है। और साथ ही साथ इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जब भी ये लिंक एक्टिवेट होता है मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बता दूंगा। इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ समग्र शिक्षा प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2024 की यहाँ पे बात करेंगे, जो कि एक तरीके से वैकेंसी टीचर्स बनने के अगर आप इच्छुक हो तो उनके लिए रहेगी, क्योंकि यहाँ पे इसमें अलग से कोई नेसेसरी क्वालिफिकेशन नहीं रखी गई है टीचर्स में, जैसे कि बीएड होता है या अदर्स होता है। ये खाली प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती है, जो कि ऑनलाइन माध्यम से 15,800 पदों पे
अगस्त महीने में होने वाली है और इसकी चयन प्रक्रिया लिखित एग्जामिनेशन आपका होगा बाकायदा। इसके अलावा ऑनलाइन आपके फॉर्म भरे जाएंगे ऑफिशियल ssa.gov.in की समग्र शिक्षा, या फिर बात करूँ अगर मैं SSA की ऑफिशियल वेबसाइट पे। ध्यान रखना महिला और पुरुष अभ्यर्थी दोनों ही इसमें आवेदन कर सकेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, ये जो वैकेंसी रहेगी, ये वैकेंसी 1/8/2024 यानी कि इसकी जो शुरुआत है, और 30/8/2024 इसकी लास्ट डेट है, यानी कि अगस्त महीने की ये कंप्लीट वैकेंसी है। अगस्त में ही आपके फॉर्म इसके फुलफिल किए जाएंगे। इसके अलावा एग्जामिनेशन डेट आपको पता है, यहाँ पे 1 महीने बाद में आपका एग्जाम टेंटेटिव रहेगा। तो जब भी एग्जाम होता है मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बता दूंगा। वैसे ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पे इस चैनल पे इसकी सारी संपूर्ण जानकारी, कितनी कट ऑफ रहती है पिछली बार जब एग्जामिनेशन हुआ था, इसके अलावा क्या भी कट ऑफ रह सकती है, किस जोन से कम कट ऑफ जाती है, वो सब कुछ बातें इस चैनल के माध्यम से आपको पूरा वीडियो बनाया जाएगा एक अलग से। तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए हमारे इस चैनल को, नीचे लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर भी जाके इसकी सारी कट ऑफ एग्जामिनेशन की वो चेक कर सकते हो आप। 18 से 37 साल यहाँ पे इसमें रहती है। इसके अलावा जो इसके पदों की संख्या है वो मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ पे इस वैकेंसी को जूनियर बेसिक प्राथमिक शिक्षक भी कहा जाता है। और 15,800 पदों पे जो वैकेंसी है, 50% अंक आपके ग्रेजुएशन में होने अनिवार्य है, ये आप ध्यान रखना। यही एक मेन यहाँ पे इसमें है, 50% से कम आपके नहीं बनने चाहिए। सैलरी यहाँ पे 25,300 फिक्स रहेगी स्टार्टिंग महीने की 2 साल तक प्रोबेशन पीरियड के अंदर। उसके बाद में फिर TAD अलाउंसेस मिला के 30,000 के करीब ये सैलरी चली जाती है। तो ये इसमें थोड़ा फ़ायदा आप मान के चलिए। और जो भी डॉक्यूमेंट की लिस्ट है वो आपके सामने है स्क्रीन पर, वो भी आप देख लीजिए। अंत में वही वैकेंसी जो मैं पहले भी बता चुका हूँ, वापस से एक बार आपको रिवाइज करवा देता हूँ। यहाँ पे ग्रामीण डाक सेवक ऑनलाइन इंगेजमेंट जो GDS वाली वैकेंसी है, BPM यानी कि ब्रांच पोस्ट मास्टर, और असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर यानी कि ABPM डाक सेवक जिसको कहा जाता है, ये इंडियन पोस्ट GDS online.gov.in पे आपको जाके मिल जाएगी वैकेंसी 15/7 से लेके 5/8/2024 तक। इसमें आप मॉडिफाई कर सकते हो 6, 7 और 8 अगस्त 2024 को। तो ये वैकेंसी 44,000 खुद में बहुत बम्पर वैकेंसी है। तो इस वैकेंसी को मत छोड़ना 10th क्लास वाले, क्योंकि ये सीधी भर्ती है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, कोई एग्जामिनेशन नहीं होगा, सीधा सिलेक्शन होगा अगर आपके 70-80% के आसपास भी है तो। क्योंकि मेरिट लिस्ट इसमें 10-10 बार निकाली जाती है, यानी कि स्टार्टिंग में 100-90% वालों का होता है सिलेक्शन, लेकिन उसके बाद में कहीं जाके 60-70 वालों को भी मौका मिल जाता है। करना क्या है, सिंपल सा, आपको स्टाम्प्स बेचने हैं, मेल डिलीवर करना है डोर स्टेप्स पे। इसके अलावा वही सारे वर्क होते हैं जो कि आप एक डाकिए को देखते हो। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे ABPM की, BPM वाले डेस्क जॉब होती है, 12,000 स्टार्टिंग सैलरी है, वहीं 10,000 ABPM की स्टार्टिंग सैलरी है, और ये बाद में बढ़ के आराम से 24 या 29,000 के आसपास चली जाती है। तो अच्छी खासी वैकेंसी यहाँ पे इसमें है। 18 से 40 साल के बीच में अगर आप आते हो तो आप आवेदन कर सकते हो। धन्यवाद दोस्तों, नीचे सारे वैकेंसीज का लिंक दिया गया है।